Good morning, friends. In this video, we will see articles from Oxford Current English Grammar. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। जो इसके पहले वीडियो में ये बातें स्पष्ट की गई है। प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स इसका वीक फॉर्म और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ए वीक फॉर्म ए का अ होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए होता है। एन का वीक फॉर्म अन होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन होता है। द का वीक फॉर्म द या दी होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी होता है। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तब सामान्यतः वीक फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, यानी ए के लिए अ यूज करेंगे, एन के लिए अन यूज करेंगे, द के लिए द या दी यूज करेंगे। ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन और द का उच्चारण द या दी करते हैं। द कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले और दी वॉवेल साउंड के पहले। जब ए एन और द का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना होता है या स्पीच या डिस्कस में ए एन या द के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना होता है, तब इनके स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन परिस्थितियों में ए का ए, एन का एन और द का दी उच्चारण होता है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे अ गर्ल, तो ये नाउन के पहले यूज हुआ है। अ गुड गर्ल, तो ये एडजेक्टिव के गुड है तो इसके पहले यूज हुआ है। उसके आगे अ वेरी गुड गर्ल, तो वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। इसके अलावा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। और द हर्स, तो हर्स नाउन है तो द यूज हुआ है। द स्ट्रॉन्गेस्ट हर्स, तो ये एडजेक्टिव है। नोट, जब वेरी के पहले द का प्रयोग रहता है तब द वेरी का अर्थ होता है वहीं, और इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज़ द वेरी बॉय, यह वही लड़का है। अनेक परिस्थितियों में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट एट्सेट्रा के बाद आर्टिकल आता है। जैसे ऑल द बॉयज़, ऑल द सेम, बोथ द रेड पेन्स, सच अ वुमन, डबल द अमाउंट, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो। इसके बाद मैनी अ मैन, मैनी एन आवर, रेदर अ गुड आइडिया, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, वाट अ फॉल, वाट अ लकी मैन, जस्ट द राइट अमाउंट। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ या सो या टू या एज, तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। अर्थात हाउ सो इट, हाउ सो टू या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन का क्रम होगा। जैसे हाउ फाइन अ डे, हाउ अकम्प्लिश्ड अ सिंगर, सो सीरियस एन अटेम्प्ट, सो फाइन अ डे या अ मैन, हाउ ब्रेव अ वॉरियर वॉज ही, इट इज़ सो फाइन अ डे, शी इज़ टू प्राउड अ गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प, इट वॉज एज प्लीजेंट अ डे एज आई हैव एवर स्पेंट, टू प्राउड अ गर्ल, टू गुड एन अटेम्प्ट, एज गुड अ मैन एज ही, एज प्लीजेंट अ डे एज दैट। यूज ऑफ ए एन का प्रयोग।
ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध नहीं होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसके प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर कंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध हो। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। जैसे अ गर्ल नाउन के पहले, एन आइडियल गर्ल एडजेक्टिव के पहले, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल तो ये एडवर्ब के पहले वर्ब वेरी एडवर्ब है। इसके आगे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल तो ये एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। यानी नाउन के पहले होता है, उसके बाद एडजेक्टिव रहे ना तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, और एडवर्ब रहे तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन अंत में नाउन का होना जरूरी है, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन। जिस शब्द को इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए एन का प्रयोग करेंगे वहाँ यदि स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होता है तो ए का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए एन का प्रयोग अभिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं। ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के अनुसार ए ई आई ओ और यू वोवेल्स हैं एवं शेष 21 लेटर कंसोनेंट्स हैं, परंतु सच तो यह है कि वोवेल्स और कंसोनेंट साउंड्स है, लेटर्स नहीं। और इंग्लिश में 20 वोवेल साउंड्स हैं और 24 कंसोनेंट साउंड। इस बात को मैं रिपीट करना, ध्यान से सुनिएगा। सच तो यह है कि वोवेल और कंसोनेंट साउंड्स है, लेटर्स नहीं। और इंग्लिश में 20 वोवेल साउंड्स है और 24 कंसोनेंट साउंड्स, जो यहाँ पे आई आई ई ए आ ओ आ उ ऊ आह अ ए आई ओ आउ ई ए ऊ। इसके बाद कंसोनेंट साउंड प ब ट ड क ग च ज फ व थ द स ज स ज ह म न न ग ल र य व। कोई शब्द वोवेल लेटर से प्रारंभ हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो। एन का प्रयोग निश्चित रूप से उसी शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से प्रारंभ हो। जैसे अ बॉय एन एंट एन ऑनेस्ट मैन, अ काउ एन एक्स एन आइडियल टीचर, अ कैट एन आउल एन MA, अ रैट एन ऑफिसर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ डे एन एडिटर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप यह देखें कि अभिष्ट शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है कि कंसोनेंट साउंड से। कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कंसोनेंट साउंड से, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो यानी क ख ग तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें। जैसे हिंदी में स्वर क्या है? अ आ हर्षई दीर्घ हर्षऊ दुर्गऊ। हिंदी में व्यंजन क्या है? क ख ग च छ ज। तो कुछ शब्द यूनिवर्सिटी तो य से शुरू है ना, तो अ यूनिवर्सिटी। आवर तो इसका उच्चारण ना आ से शुरू है ना, ये स्वर ध्वनि से है, और ऊपर वाला ने यूनिवर्सिटी ये व्यंजन ध्वनि शुरू है तो ए लगेगा, और ये स्वर ध्वनि से ना आ से शुरू है तो एन लगेगा। इसके आगे ऑनेस्ट मैन तो इसमें भी ना ये स्वर ध्वनि शुरू है ना तो एन लगेगा। MA तो ये भी स्वर ध्वनि शुरू है तो एन। ये भी SDO ये भी स्वर ध्वनि शुरू होना, एस ए से शुरू होना तो ये एन होगा। 1 रुपये नोट तो वह से शुरू है, वह क्या है? व्यंजन ध्वनि है ना, तो आ हो गया।
इसका यूनियन है ना, तो य शुरू है व्यंजन ध्वनि से तो अ लगेगा। इसके आगे अवन रूपी नोट, तो व से शुरू है ना, तो ये व्यंजन ध्वनि शुरू हो रहा है तो अ लगेगा। यूनियन है तो अयूनियन होगा क्योंकि ये व्यंजन ध्वनि शुरू है। अ यंग मैन तो यह शुरू हो रहा है। ए यू ये य शुरू हो रहा है तो ए लगेगा। डॉग तो अ डॉग। यहाँ एक बात याद रखें कि जो सब साइलेंट एच से प्रारंभ होता है, जैसे आवर में यूज हुआ है, ऑनेस्ट में यूज हुआ है, उसका उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू होता है। अतः जिस शब्द के पहले ए एन लगाना हो वह शब्द अगर साइलेंट एच से शुरू हुआ हो तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होगा, किंतु वह शब्द जो एच से प्रारंभ हुआ है और उसमें एच का उच्चारण होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है। विद द साइलेंट एच, एच साइलेंट है तो एन लगेगा, जैसे एन आवर, एन आवरली रिपोर्ट, एन आवर्स रेस्ट, एन आवर, एन अनररी पोस्ट, एन अनरेबल मैन। विद द एच प्रोनाउंस्ड, यानी एच को उच्चारण किया जाएगा, वहाँ पे ए लगेगा। ए हॉर्स, ए हेलीकॉप्टर, अ होटल, अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ हिस्टोरिकल इवेंट, अ हम्बल मैन। इस यहाँ पे ना साइलेंट एच है। एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन एयरस, एन अनररियम। और यहाँ पे उच्चारण किया जा रहा है ना एच का, तो अ लगेगा ना। अ ह्यूमन बींग, अ ह्यूमरस मैन, अ हस्बैंड, अ हीनियस क्राइम। सम सॉल्व एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ए एन से संबंधित। अ यूलॉजी, अ यू, अ यूरोपियन, अ वन रूपी नोट, अ वन आइड मैन, अ वन एक प्ले, अ वन साइडेड गेम, अ वन साइडेड स्टेटमेंट, अ वन मैन कमिटी, अ वन लेग बेगर, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूजलेस बुक, अ यूजलेस बुक, सॉरी अ यूजफुल बुक, अ यूजलेस बुक्स। अ यंग मैन, अ यार्ड, अ यूएस अली, अ यूके स्पोक्समैन, अ यूके शिप, एन एफ ओ, एन एस डी ओ, अ सब डिविजनल ऑफिसर, अ फॉरेस्ट ऑफिसर, एन एम ए, अ बी ए, एन आई ए एस, एन आई पी एस, एन एस पी, एन एच ई स्कूल, एन एम पी, एन एम एल ए। यहाँ पे ये सारा का सारा चीज़ है ना, ये यंग हो रहा है यहाँ पे, तो क से शुरू है, नहीं व्यंजन से तो ए लगेगा। यहाँ पे ना एफ ओ, तो ए ए से शुरू हो ना, तो एन लगेगा, सवर से शुरू हो रहा है। इसके आगे अ यूजलेस बुक, अ यूजुअल फीचर, अ यूनिवर्सल डिस्प्यूट, अ यूनिक आइडिया, अ यूनाइटेड टीम, एन अम्ब्रेला, एन यूनिफिकेशन प्लान, अ यूजर्पर, अ ईयर, अ येलो फ्लावर, अ यूथ, एन एम एल ए, एन एम एस सी, एन आर एस एस वर्कर, एन एन सी सी ऑफिसर, एन एल पी स्कूल, एन एक्सरे प्लांट, एन आर टी सी बस, एन एफ आई आर, अ वीडियो, अ सी ओ, एन एम एल सी। सम मोर यूजेज ऑफ ए एन का कुछ एक्स्ट्रा यूज देखते हैं। एक या कोई एक के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है। इसका हिंदी एक या कोई होता है। आई सॉ ए बॉय, कोई लड़का है, मैंने किसी लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा। ही हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है या कोई कलम है। अब फार्मर हैड 3 सन, एक किसान है या कोई किसान, उसके 3 लड़के हैं। तो यहाँ पे जो है ना अ बॉय, अ पेन, अ फार्मर एक के सेंस में यूज किया गया है। एक ही द सेम का बोध कराने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही फेदर वाले, यानी चोर चोर मौसेरा भाई। दर, नाप तौल, गतिसूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है, और तब ए एन का प्रयोग होता है का अर्थ होता है की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति। जैसे राइस सेल्स 8 रुपीज़ अ किलो, द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर्स एन आवर, द मेडिसिन इज टू बी टेकन 4 times अ डे, आई अर्न RS 5000 अ मंथ। तो प्रति माह या प्रतिदिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा 8 रुपये किलो, तो अ किलो, एन आवर, अ डे, अ मंथ। कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन लगता है, जैसे अ कपल, अ डजन, 100, 1000, अ मिलियन, 1.5 किलोज, और अ किलो एंड अ हाफ। हाफ अ किलो या अ हाफ किलो कहना गलत होगा, हाफ अ किलो सही होगा। अ थर्ड या 1/3, अ क्वार्टर या 1 क्वार्टर। इसके आगे अ फिफ्थ या 1/5, अ 10th या 1/10।
2.25 miles. I have 100 rupees, 1,000 rupees, a dozen eggs, a million rupees, a couple of hours. इसके आगे 2.25 miles a day. पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे अ काउ इज एन एनिमल, तो काउ पूरी जाति का बोध कराना है, सभी गाय, तो ए लगेगा। और फिर एन ऑक्स, अ चाइल्ड, अ लायन। इसे ध्यान से पढ़े और समझे। ए काउ इज एन एनिमल, काउज आर एनिमल्स, ऑल काउज आर एनिमल, एनी या एवरी काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। एक काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है, तो गाय पूरी जाति का बोध कराने के लिए ए लग रहा है। आ काउज आर एनिमल्स, तो गाय जानवर होती है, तो ये प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है। ऑल काउज आर एनिमल्स, सारे गाय के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। एन एनी या एवरी, कोई या प्रत्येक काउ जानवर होते हैं। इसके बाद है द काउ इज एन एनिमल, गाय जानवर है। जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं तब नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, पहली बार आ रहा है ना राजा। दूसरी बार आएगा ना द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था, तो दूसरी बार आएगा ना तो द लगा लेंगे ए एन की जगह पे। पहली बार आएगा ए या एन लगा लेंगे स्थिति के हिसाब से। और आपको पता भी है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ भी लगेगा। ए कहाँ लगेगा, जो व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है ना, और एन कहाँ लगेगा, जो स्वर ध्वनि शुरू हो रहा है ना। आई लॉस्ट अ पेन, मैंने एक कलम खो दी। द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, कलम बहुत कीमती थी। पहली बार आ रहा है पेन, पेन तो ए लग गया। दूसरी बार है तो द लग जाएगा। यस्टरडे अ मैन केम टू मी, कल एक आदमी आया मेरे पास। द मैन वॉज वेरी हंग्री, आदमी बहुत भूखा था, तो पहली बार आ रहा है तो ए मैन हो गया। दूसरी बार आया तो द मैन हो गया। विभिन्न पेशों के नाम के पहले ए एन का प्रयोग किया जाए। जैसे डॉक्टर के पहले ए डॉक्टर, अ फार्मर, अ पोस्टमैन, अ नर्स, एन इंजीनियर। जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब इसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब इसके पहले प्रायः ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे माई फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, तो वैसे तो ये वॉक वर्ब होता है, लेकिन नाउन के रूप में हो जाए हुआ यूज, तो फॉर अ वॉक हो जाएगा। उसे हैव अ रेस्ट, हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक। इसके बाद फॉर अ स्विम, फॉर अ राइड, अ लॉन्ग टॉक। और फिर इसके आगे यूज हुआ है गेव अ टॉक ऑन हर विजिट टू दिल्ली। ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ ज्ञात नहीं है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ ज्ञात नहीं है, ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मिस्टर कपूर, कोई मिस्टर कपूर है, गेव मी दिस लेटर फॉर यू, यह पत्र आपके लिए दिया। यानी मिस्टर कपूर को मैं जानता नहीं हूँ, वो मिस्टर कपूर आए और मुझे दिए, कोई मिस्टर कपूर है, तो इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। इसके बाद मिस्टर वर्मा वांट्स टू सी यू, वक्ता व्यक्ति के नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता है, तो नया आदमी ना, तो अ लग जाएगा। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग समान अर्थ में होता है तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग समान अर्थ में होता है ना, तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण, अ काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में होता है, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे अ गुड एजुकेशन हो गया, वैसे तो एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ए काइंड ऑफ क्वालिटी के रूप में हो रहा है ना। अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसके आगे एक्सक्लामेशंस में वाट के बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेशंस में वाट के बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग के पहले ए एन लगता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ डॉग, व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ फॉल। इसके आगे सो, एज, हाउ, टू, कोई भी रहे। इसके बाद एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन हो, उस नाउन के पहले ना ए एन का प्रयोग होता है। जैसे सच, क्वाइट, मेनी, रेदर के बाद अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन प्रयुक्त रहता है तो नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे सो फाइन अ डे, टू प्राउड अ गर्ल, हाउ डार्क अ नाइट, एज गुड अ मैन एज ही, सच अ बॉय, मैनी अ मैन, क्वाइट एन ईजी प्रॉब्लम, रेदर अ फुलिश क्वेश्चन। सामान्यतः प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान से सुनिएगा।
प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। परंतु यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है तो अभिष्ट नाउन से किसी स्थान व्यक्ति का बोध न होकर उस उक्त स्थान व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। जैसे सी इज अ रियल लता, लता नहीं बल्कि लता के समान गुण की कला रखने वाली, तो यहाँ पे और रियल लता हो गया ना। ही इज अ दारा सिंह, दारा सिंह जैसा मजबूत है ना, तो गुण की बात हो रही है ना। पटना इज अ मिनी मुंबई, तो अ मिनी मुंबई, तो यानी मुंबई के समान बड़ा और व्यस्त। अ डैनियल इन विजडम, तो डैनियल की जितना बुद्धि वाला। अब देखिए ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है, जैसे इन अ हरी, इन अ फिक्स, इन अ नट सेल, एज अ रूल, एज अ एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम, एट अ लॉस, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्ट्रेच, अ शॉर्ट टाइम अगो, अ शॉर्ट वाइल अगो, इट इज़ अ पिटी, इट इज़ अ सेम, टू बी इन अ टेम्पर, टू बी इन अ पोजिशन टू मेक अ फुल ऑफ वन सेल्फ, टू कीप अ सेक्रेट, to take an interest in, to take a liking to take a fancy to pay somebody a visit, to give a warning, to have an opportunity, to have a chance, to have an interest in, to have a pride in, to have an eye to have a mind to have a good education, to have a pain या to have a cold। इसके बाद to make a noise, to make a good guess at, to make a wrong use of, to make a fuss, a headache, a cough, to have a bath, to have a drink, to have a talk, to have a rest, to have a walk। ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, राइस, न्यूज, फर्नीचर, एडवाइस, डस्ट इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन्स है। इस बात को ध्यान सुनिए, ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, राइस, न्यूज, फर्नीचर, एडवाइस, डस्ट, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इनकी संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए इनके पहले क्या यूज करते हैं, ए एन के बदले में सम, एनी, अ लिटल, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, ब्रेड के लिए अ पीस ऑफ ब्रेड, ए लॉफ ऑफ ब्रेड, वाटर के लिए ए ग्लास ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ वाटर। इसके बाद फर्नीचर के लिए अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। चौक के लिए अ पीस ऑफ चौक, अ स्टिक ऑफ चौक। न्यूज के लिए अ पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ न्यूज। इसके बाद पेपर के लिए अ पीस ऑफ पेपर या ए शीट ऑफ पेपर। रबिश के लिए अ पाइल ऑफ रबिश, अ हीप ऑफ रबिश। राइस के लिए अ बीट ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ राइस, या अ किलो, या अ हैंडफुल, या अ बैग ऑफ राइस। एडवाइस के लिए अ पीस ऑफ एडवाइस या अ वर्ड ऑफ एडवाइस। राइटिंग के लिए अ पीस ऑफ राइटिंग। पैसन के लिए अ बीट ऑफ पैसन। फीवर के लिए एन अटैक ऑफ फीवर। वर्क के लिए अ पीस ऑफ वर्क। बीट के लिए अ बीट ऑफ वर्क, वर्क के लिए है। मीट के लिए अ पीस ऑफ मीट या अ रोस्ट ऑफ मीट। आइस के लिए अ पीस ऑफ आइस या अ ब्लॉक ऑफ आइस। रिसर्च के लिए अ पीस ऑफ रिसर्च। एविडेंस के लिए अ पीस ऑफ एविडेंस। इसी प्रकार अ पाउंड ऑफ वाटर, अ स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, अ पिंट ऑफ बियर, अ टन ऑफ कोल, अ गैलन ऑफ पेट्रोल, अ बोतल ऑफ वाइन, अ बॉल ऑफ सूप, एन एकड़ ऑफ लैंड, अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, अ फुट ऑफ वाटर इत्यादि का प्रयोग होता है। अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग का सवाल भी नहीं उठता है। इस बात को ध्यान सुनिएगा, नाउन प्लूरल है तो ए एन लगेगा ही नहीं। सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है अगर उक्त नाउन से किसी अनिश्चित पर्सन थिंग का बोध हो। प्राय प्रॉपर नाउन और अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए इस बात को, प्रॉपर नाउन और अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन प्लूरल है तो भी नहीं ए एन का प्रयोग होगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन में ही ए एन का प्रयोग होता है, जिससे किसी अनिश्चित पर्सन या थिंग का बोध हो। तो अगर हम 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर्स नहीं लिख सकते हैं तो अ वाटर भी नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं प्रॉपर नाउन या अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता भी है तो वहाँ उक्त नाउन के अर्थ में परिवर्तन होता है, या उक्त नाउन का प्रयोग कंटेबल नाउन की तरह होता है। जैसे स्टोन एक अनकंटेबल नाउन है, ठीक है, और साथ और ए एन के साथ, इसका प्रयोग ए एन के साथ और बिना ए एन के साथ देखिए। विदाउट ए एन अनकंटेबल नाउन की तरह, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन,
तो यहाँ पे अनकंटेबल नाउन हो गया ना स्टोन। स्टोन इज हार्डर देन ब्रिक, तो अनकंटेबल हो गया ना स्टोन। स्टोन फील्स हार्ड, स्टोन अनकंटेबल नाउन हो गया ना। अब ए एन के यूज के रूप में, ए एन के साथ ही कहाँ से यूज हो रहा है, अ स्टोन, ही थ्रो अ स्टोन एट मी, देयर इज अ स्टोन ऑन द टेबल। नोट, ए एन का प्रयोग अनकंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जब रिफरेंस नाउन से के किसी खास विशिष्ट पार्टिकुलर क्वालिटी का हो। जैसे आई लाइक अ वाइट वाइन विद माई लंच, आई लाइक वाइन वेरी मच, ये दोनों सही है, लेकिन अ वाइट वाइन ए एन के यूज में है और फिर यहाँ पे बिना ए एन के। सम मोर एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी, सी हैज़ ब्यूटी, सी इज अ ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, और ब्यूटी का अर्थ बदल गया ना, सुंदर लड़की। फिश, आई लाइक फिश एंड राइस, तो ये फूड के रूप में है, फिश एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, ये भी फिश क्या बोलते हैं, फूड के रूप में है। यस्टरडे आई कॉट अ वेरी बिग फिश, तो ये एनिमल के रूप में है। हेयर, दिस कैट हैज़ फाइन कोट ऑफ हेयर, मटेरियल सब्सटेंस है ना, देयर इज अ हेयर इन द टी, तो एक के अर्थ में यूज हो रहा है ना। स्टोन या ब्रिक के लिए, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन या ब्रिक, ये मटेरियल सब्सटेंस है ना, ही थ्रू अ स्टोन या अ ब्रिक एट मी, एक के अर्थ में हो रहा है यहाँ पे यूज, ठीक है ना। चिकन या लैम्प के लिए, आई वुड लाइक टू हैव चिकन एंड लैम्प फॉर लंच, ये भोजन के रूप में। अ चिकन या अ लैम्प इज़ वेरी इनोसेंट, तो ये संख्या के रूप में हो रहा है, ये जानवर के रूप में। रबड़ या पेंसिल, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, और ये मटेरियल सब्सटेंस है ना, आई साइन माई नेम इन पेंसिल, ये भी मटेरियल सब्सटेंस है। आई हैव टू बाई अ पेंसिल एंड अ रबर फॉर माई लिटल सन, ये कंटेबल आर्टिकल के रूप में यूज किया जा रहा है। लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। मैरिज के लिए, मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, आई एम गोइंग टू अटेंड अ मैरिज। इतना ही रख देते हैं, इसके अगले वीडियो में द का यूज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।